नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अभी इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है किसान की संसद। किसान आंदोलन कर रहे लोगों ने जो संसद के ही सामने संसद बिठाई है वो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। अब किसान कानून का ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर बात है, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? कृषि कानून से इन्हें तकलीफ क्या है, उनके मुद्दे क्या है? तो मैंने खुद जाकर प्रयास किया जंतर मंतर में। जब मैं वहां पर पहुंची, वहां पर लोगों को मैंने पूछा कि उनके मुद्दे क्या है, उन्हें तकलीफ किस चीज से है। कृषि कानून की अगर बात करें तो उन्हें दिक्कत क्या है। तो ये जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो मैं यहां पर लेकर आपके लिए आई हूं। समझते हैं इसे, गौर करते हैं कि इन लोग के मुद्दे क्या है, इनको कहना क्या है। तो आइए करते हैं नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जल्पा क्षत्रिय। आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। इस वक्त हम जंतर मंतर पर है और आप देख रहे हो कि संसद के सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसान संसद मार्च जुड़ी हुई है। आप देखते हो कि यहाँ पर एक नया ही प्रयास किया गया है। ये किसान संसद मार्च चल रही है। आप देख रहे हो कि 3 कृषि कानून के विरोध में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है तो इनके द्वारा भी किसान संसद मार्च यहाँ पर चलाई जा रही है। आप देख रहे हो जंतर मंतर के ये दृश्य के न्यूज नेशनल पर। तो यहाँ पर आज हम आ चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर जब विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानून का, तो इन्हें विरोध किस बात का है, किस चीज का है। आज उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे यहाँ पर के न्यूज नेशनल पर कि इनका क्या कहना है। कृषि कानून से इन्हें आखिरकार दिक्कत क्या है, जब कृषि कानून किसानों के हित के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ किस मुद्दे पर है, इसका एक प्रयास के न्यूज नेशनल द्वारा किया गया। मैं खुद जंतर मंतर पहुंची और वहां लोगों के साथ संवाद भी किया कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या है, उन्हें जो विरोध है वो किस बात का है, या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन है, या फिर कोई गैरसमझ है। उसको समझने का मैंने प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वहां लोगों ने क्या कहा। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है, आखिरकार दिक्कत क्या है। जी, आपका नाम और आप कहां से आए हो? मैं सुखविंदर सिंह सभरा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का ज्वाइंट सेक्रेटरी। आखिरकार ये जो 3 कानून लाए गए हैं उसमें दिक्कत किस चीज पर है, मतलब कौन सा आपका मुद्दा है जो सबसे ज्यादा आपको नहीं रास आया? तीनों कानून है जो तीनों ही किसानों को, मजदूरों को मारने वाले हैं, क्योंकि तीनों कानूनों में एक उपभोक्ता बिल जो सबसे पहले लाया, जो खरीद के खाने वाला है उसके लिए बहुत घातक, क्योंकि जब कारपोरेट जगत के पास पूरा अनाज चले जाएगा तो उसको बहुत महंगा उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से बात चल रही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें तीनों जो कृषि कानून है उससे दिक्कत है, हमें ये रास नहीं आए। फिर जब और गहराई में बात जाती है तब ये बताते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं भय है कॉरपोरेट का, कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के द्वारा ये अनाज खरीदा जाएगा और उसको फिर ज्यादा दामों में बेच दिया जाएगा। यहां पर वो बात कर रहे थे उपभोक्ता की। आइए इसके बाद सुनते हैं और इन्होंने क्या कहा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है वो उससे भी ज़्यादा घातक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपनी शर्तों के साथ, जब हमारी फसल में वो कुदरती कहर होगा, थोड़ी वैरायटी का फर्क होगा, तो उसके बाद ये कहेंगे ये लेने वाली नहीं, घाटे का सौदा होगा। और उल्टा हमारे से कहेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम आपके खेत में आए, हमारा इतना खर्चा होगा, वो करो। उसके बाद हमारी खेती खुद संभालेंगे ये, और जब खेती खुद संभालेंगे फिर हमारे खेत खलिहान जाएंगे। तो बात यहां पर ये कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के साथ वो मिलकर जो अन्न है वो उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं भय है कि उसके बाद अगर कुछ खामी हुई, यानी कि क्वालिटी में कुछ प्लस माइनस हुआ, तो वो लोग इसे लेने से मना कर देंगे। उन्हें यह भी डर है कि कहीं ना कहीं जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया वो अगर इन्हें मदद करता है कुछ खाद लाने में या और किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं वो उसके दाम ना मांग ले।
उन्हें वहां तक डर लगता है कि ये हमारी जमीन जो है वो हड़प लेंगे, हमारे खेत खलियान चले जाएंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक जो शब्द है उससे उठी बात छिल्ले पहुंचती है, लास्ट में जाके अटकती है कि खेत खलियान चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ही डिसाइड करेगी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है। यहाँ पर किसान को भी ये छूट दी गई है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपनी मन मर्जी से करना है। उन्हें जो है वो डिसाइड करना है कि उन्हें जो अपनी प्रोडक्ट है वो एपीएमसी में बेचने जाना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए घर बैठे ही यानी खुद के ही खेत खलियान से उस चीज का जो है वो व्यापार करना है। यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन है या फिर कुछ बिचौलिए जिनकी मलाई जा रही है। बिचौलिए, मैं ये शब्द का प्रयोग कर रही हूं उन लोगों के लिए कि जो कम दाम में खरीदते हैं और लास्ट कंज्यूमर यानी हमारे जैसे लोगों तक ये बहुत ज्यादा रेट तक पहुंचता है और बीच की जो मलाई खा जाता है। जो अन्न उत्पन्न करता है उसे शायद इतनी सी कीमत वो अदा करते हैं। अब ऐसा नहीं है, एमएसपी शायद सरकार द्वारा दी भी जाती है, लेकिन कुछ वहां पर मंडी राज चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भी कमीशन ले जाते हैं। और बस इन्हीं बिचौलियों को हटाने के लिए ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं। तब उन्होंने इन सब अफवाहों को जोड़ दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो कॉरपोरेट कंपनी आप पर हावी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, टर्म्स और कंडीशन क्या होगी। आप खुद की जो उपज होने वाली है उसके दाम अपने ही तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, या आपको एक फिक्स सिक्योरिटी देगी। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। और उसमें प्रावधान ये भी हो, अगर प्राइवेट प्लेयर अखाड़े में रहना है तो उसके ऊपर एक कुंडा हो, अगर वो सरकार से मिथे हुए भाव से कम दाम में खरीदता है तो उसको जेल और जुर्माना हो। अगर वो मुनाफा जो है, जो किसान से 20 रुपए की चीज खरीदी है खपतकार को 25 में मिलती है, कोई बात नहीं। अगर वही 20 की चीज खरीदी हुई चीज 100 रुपए पर केजी मिलती है तो उसको जेल और जुर्माना हो। ऐसा प्रावधान इनमें होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने 2 बात कही। उन्होंने पहली बात ये कही कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि किसी बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी हो जिन्हें अखाड़े में रहना है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना है या फिर बने रहना है यहाँ पर, तो एक सरकार के द्वारा एक कंट्रोल भी होना चाहिए कि अगर वो एमएसपी है, एक मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है, न्यूनतम मूल्य हमें जिसे गिन ले, वो अगर उससे कम दामों में खरीदना चाहता है या खरीदने की कोशिश करता है तो उस पर जुर्माना हो, उसे दंड हो। यहाँ पर इनका मुद्दा बड़ा क्लियर है। वो समझ में भी आता है कि अगर कोई एमएसपी के नीचे किसानों को परेशान करके वो खरीदना चाहे तो उस पर जुर्म लगना चाहिए। इन्होंने दूसरी जो बड़ी बात कही वो इन्होंने बिचौलियों के संदर्भ में ही की है। आपने गौर से सुना होगा कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर वो किसानों को 20 रुपए से खरीदता है, किसानों को 20 रुपए देता है, उनके जो उपज है वो खरीदता है और आगे जो खपतदार है यानी कि लास्ट कंज्यूमर है, अगर वो उसे 100 रुपए में बेचता है यानी कि खुद ही ज्यादा मुनाफा कमा लेता है तो ये गलत बात है, उस पर भी जुर्म होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बात की है बिचौलिए पर जो है वो अंकुश की, क्योंकि जिससे फायदा किसानों को भी नहीं होता। किसानों को तो उतने ही रुपए मिलते हैं, लेकिन वो बीच की मलाई जो है वो बिचौलिए खा जाते हैं और इतनी मलाई खाते हैं कि 20 रुपए में खरीदी गई चीज 25 में नहीं लेकिन 100 रुपए तक बिकती है, यानी कि महंगाई भी बढ़ती है। यहाँ पर इनका मुद्दा बड़ा क्लियर है। यहाँ पर ये बिचौलिए का इनडायरेक्टली विरोध भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 3 कृषि कानून इसीलिए लाए गए हैं कि अब कोई बिचौलिए या मंडी राज ना चले। वो कुछ माफिए थे, अनाज माफिया जिन्हें हम जानते हैं उस नाम से, वो लोग इनके पास से कमीशन ले जाते थे और क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एपीएमसी के अलावा, यानी कि किसान मजबूर भी होते थे उनको ही बेचने पर। अब आगे जान लेते हैं कि उन्होंने और क्या कहा। सरकार जुबान से कहती है, जुबान का हम कोई इतबार नहीं करते कि एमएसपी नहीं जाएगी। ये हमारा पहले दिन से 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, ऊपर समय हो गया है। पहले से ये हम कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं लिखती में देती,
लिखित में दे, एमएसपी ग्रांटेड करें और लिखित में दे दें तो बात बन जाए। बात तब बनेगी कि जब उनको जो भय है कि एमएसपी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी या नहीं मिलेगी, अगर वो सरकार लिखित में दे दे तो इन्हें कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं उनका जो भय है। अक्सर कुछ बातें सामने आई है, जैसे कि हमने सुना कि उन्हें भय है कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो उन पर हावी हो जाएगा, कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि लास्ट कंज्यूमर है उस तक भी ये बिचौलिए मलाई खा खा के उनको भी ज़्यादा कीमतों पर बेचेंगे। और यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो एमएसपी का है। लेकिन आपको बता दें कि ये 3 कृषि कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा कि एमएसपी बंद हो जाएगी। एमएसपी जो है वो हमेशा से एक ओरल अंडरस्टैंडिंग रही है, यानी कि एक मुंह जुबानी रही है हर सरकार की, चाहे वो कांग्रेस काल की सरकार थी या भाजपा की सरकार है, हर बार एमएसपी के लिए कभी कोई कानून नहीं रहा है। आपको याद होगा कांग्रेस का काल, तब भी कोई कानून नहीं था, क्योंकि ये एक समझौता था। ये समझौता था कि जब अगर हम हरित क्रांति की बात कर ले, उस संदर्भ में आया हुआ एक कानून है कि किसान के जो भाई है उन्हें कोई लॉस ना हो, यानी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिससे वो अपना जीवन, अपना जो गुजरान है वो चला सके। इसीलिए एक ये मुंह जुबानी एमएसपी का कायदा यानी कानून लाया गया था। ये लिखित में नहीं है, लेकिन अगर इन्हें श्योरिटी चाहिए, अगर सरकार श्योरिटी दे देती है कि एमएसपी नहीं ही जाएगा सरकार और ये जैसे भी चाहे, तो फिर बात बन जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका जो भय दूर करने की जरूरत है, नहीं कि इस पर जितना हंगामा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मैंने उनसे सवाल किए और उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मुझे जवाब भी दिए। उन्होंने बहुत खुलकर बताया है यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है कि नहीं इनको तो 3 कानून जो है वो रद्द करने ही है, ये ही करना है। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए, लेकिन बाद में ये बताते भी है कि अगर एमएसपी की उन्हें श्योरिटी मिल जाए, अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसमें अगर कॉरपोरेट सेक्टर उन पर हावी ना हो, ऐसी कुछ बात हो, तो ये शायद तैयार भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि और क्या बात हुई थी। ये भी एक अपने आप में इतिहास है, इतिहास के पल है। 74 साल की जो व्यवस्था है जिसने पूरी तरह से हमारे भारतवर्ष को डैमेज कर दिया है, धीरे धीरे करके सभी पब्लिक सेक्टर जो है कारपोरेट जगत के हाथ में दे दिए है। अभी एक अनाज का सेक्टर बचा था, खेती मंडी बची थी, वो भी कारपोरेट जगत को देने की जो तैयारी की है, उसके बाद भारतवर्ष के लोग जागे हैं। यानी कि यहाँ पर जो ढोल बजाकर बोला जा रहा है कि भाजपा की सरकार से विरोध है, इससे विरोध है, बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कई सालों से जो वो देखते आए हैं उसको लेकर उनके मन में भय है। यहाँ पर बार बार एक चीज सामने आ रही है, कॉरपोरेट सेक्टर। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, स्पष्टता कर दूं कि 3 कृषि कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा कि किसान को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी होगी, उन्हें किसी कंपनी को ही के द्वारा ही अपना जो अन्न है वो बेचना होगा, ऐसा नहीं है। किसान को ये छूट दी गई है कि अगर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, एमएसपी तक किसान सीमित ना रहे, उन्हें एमआरपी भी मिले, यानी कि वो अगर किसी कंपनी को डायरेक्ट माल अपना जो अन्न है वो बेचना चाहती है तो वो बेचने के लिए आजाद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी या एमएसपी बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि किसी जगह पे बहुत रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी भी हुई है। एपीएमसी कोई भी बंद नहीं हुई है, अभी भी हम देखते हैं कि एपीएमसी कार्यरत है। लेकिन ये कुछ बिचौलिए जिनकी मलाई जा रही है और कुछ हंगामा, कुछ नेता भी बन बैठे हैं, किसान नेता बन बैठे हैं, वो लोग ही सबसे ज्यादा उग्र तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी मुनाफा जा रहा है। तो आइए जानते हैं, और भी लोगों से हमने बात की थी और भी कई बातें जो हमें मालूम हुई। देखो, जो सरकार है ग्रांटेड मांग रहे हैं, जैसे एक कानून को प्रवानगी दी है लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे कानून बना के उसको भी प्रवानगी दे के पक्के तौर पर ग्रांटेड किया जाए। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि जब कोई भी कानून आता है, हम देखते हैं राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके द्वारा ये बिल लाए जाते हैं,
यहाँ पर स्पष्टता ये मांग रहे हैं कि उन्हें जो गारंटी चाहिए या उन्हें जो भी सुधार लाना है वो भी पक्के तौर पर ऐसे ही कानून बने, नहीं कि मुंह जुबानी। यानी इन्हें स्पष्टता चाहिए कि एमएसपी जो है वो बंद नहीं होगी, इन्हें स्पष्टता चाहिए कि एपीएमसी भी कार्यरत रहेगी। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि बस उन्हें गारंटी मिल जाए, उन्हें जो भय है कहीं ना कहीं वो दूर हो जाए और सरकार इसको कानून के जरिए ही लाए। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप कानून ही मत लाओ, पर जो स्पष्टता है अगर उसके साथ हो जाता है तो ये उसमें भी खुश है। तो आइए जानते हैं और क्या क्या बातें हमें पता चली। सभी जो किसान जत्थेबंदियां हैं सभी के साथ बात करेंगे, फिर जी मसला है। अब यहाँ पर मुद्दा ये भी था कि अगर सरकार को बात करनी है तो किसके साथ करे। यहाँ पर आपने गौर से सुना होगा, इन्होंने कुछ कम शब्द ही बोले लेकिन बहुत ही बखूबी बोल दिया। इन्होंने सिर्फ एक दो लाइन में ही बोल दिया कि सारे जो किसान भाई हैं उनके साथ बात करनी है। यानी कि आप किसी भी नेता के चक्कर में मत आए, आप किसी भी एक दो व्यक्ति के चक्कर में मत आए, लेकिन जो सभी किसान भाई है जो मंडी में अपनी उपज बेचते हैं, जो खेत खलियान के द्वारा ही अपना गुजरान चलाते हैं, जो असली किसान हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और ये मसला हल होना चाहिए, नहीं कि किसी नेता के द्वारा। ये यहाँ पर उनका जवाब स्पष्ट था कि सारे किसान भाइयों के साथ बात होनी चाहिए। आप गौर से समझिए, कुछ मिसकम्युनिकेशन है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सुलह ना हो। इन्हें जो डर है वो तो भय है, वो दूर होना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो इससे खुद के फायदे के लिए जो इसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो ढील दे रहे हैं, उसी की वजह से ये विरोध आज तक चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि और भी हमारी क्या बात हुई थी। व्यथा भी है और आक्रोश भी है, क्योंकि एक हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो हमें वर्षों गुलामी सहना पड़ा, परंतु बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, किनसे लड़ेंगे, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं। परंतु जैसा पहले एक एक्ट आया था कि किसान अपनी भूमि इतनी एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता, जिसको सीलिंग के नाम से जानते थे, परंतु ये नियम आज खो गया है और अदानी अंबानी जैसे लोग हजारों लाखों एकड़ भूमि हथियाने के मूड में है, किसानों से सस्ते में खरीदी जा रही है। यहाँ पर फिर से आपने जिक्र सुना होगा कॉरपोरेट का, आपने जिक्र सुना होगा अंबानी और अदानी। अब आपको ये बता दें कि ये 3 कृषि कानून पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि अंबानी को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा या अदानी को के साथ ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन वो क्या है ना कि सोशल मीडिया जो है वो अभी बहुत ही पावरफुल तरीके से चल रही है। ये सारे लोग जो उन्हीं में ये मैसेज पढ़ते हैं, जैसे वो बता रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए इनको उकसाना चाहते हैं, वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर ये सारे मैसेजेस, ऐसा नहीं है कि आप इनकी ही जुबानी सुन रहे हो, या आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? सोशल मीडिया में पढ़ा होगा। यही ये बात फैलाते हैं कि नहीं, जैसे हम अंग्रेजों के नीचे दब गए थे, यानी हम आज़ाद नहीं थे, उसी तरीके का माहौल फिर से आएगा। कहीं ना कहीं फिर से वो दौर की याद दिलाकर लोगों को डराया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से आपको स्पष्टता कर दूं कि यहाँ पर किसान का डिसीजन होगा कि उसको एपीएमसी में एमएसपी पर माल बेचना है या फिर किसी कंपनी के साथ एमएसपी से ज़्यादा प्राइस में, यानी कि खुद की प्राइस में, जो वो खुद चाहता है कि मुझे इतने पैसे मिले, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको एमआरपी भी मिल सकती है। नहीं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि न्यूनतम तक सीमित नहीं रहना है, मिनिमम तक सीमित नहीं रहना है, आपको किसानों को मैक्सिमम तक जाना है। यानी कि एमएसपी तो मिलेगी ही, लेकिन एमआरपी के भी आप हकदार हो। और इसी के लिए ये 3 कृषि कानून लाए गए थे। लेकिन ठीक है, अगर कोई डर है तो स्पष्टता भी बनती है, स्पष्टता भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं और हमारी क्या बात हुई थी। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं मैं कृषि की आय को दुगना करूंगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब तक ऊंची लागत हो, कृषि में ऊंची लागत हो और कृषि उत्पादों के दाम नीचे हों, तो भला हमारा
आमदनी कैसी दुगनी होगी। आज हम आलू जब लगाते हैं खेतों में तो कुछ अलग रेट होता है, महंगे रेट होते हैं। जब हमारा उत्पादन निकलता है तो उसके रेट एकदम गिर जाते हैं। और वही देखो, उसी आलू से बना हुआ अंकल चिप्स के रेट फिक्स होते हैं। देखिए, यहाँ पर अब प्रश्न आया कि किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। अभी देखते हैं कि हम महंगाई है, वो तो जग जाहिर है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। लेकिन किसानों को भी अब ये हक दिया जाए, कब तक उन्हें एमएसपी तक सीमित रखा जाए। यानी इसीलिए ये कानून लाए गए हैं कि वो अपने हिसाब से वो जो प्राइस है वो फिक्स कर सके कि उसको उपज इतने ही रुपए में बेचनी है, जिससे उसकी जो उपज है, जिससे उसे शायद मामूली सी रकम मिलती है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। यानी कि दोगुनी तो शायद डिसीजन करता है आगे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसकी आय जो है वो बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। नहीं कि वो न्यूनतम तक हमेशा सीमित रहे, मिनिमम तक सीमित रहे और वही मंडी राज चले, वही बिचौलिए जो है उनसे कमीशन ले जाए, ज़्यादा कीमतों पर बेचे, यानी जनता भी परेशान हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक और बात कही इन्होंने कि उनकी जो उपज है, वो जो आलू उगाते हैं और उसकी जो चिप्स बनती है तो वो 10 रुपए में इतनी बिकती है। यानी कहीं ना कहीं आज का किसान भी चाहता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो थोड़ी और कर लेगा, थोड़ी और कर लेगा। क्यों ना वो जो आलू एमएसपी पर बेचता है, अगर उससे थोड़ा और बढ़ा के डायरेक्ट ये कंपनी हो जो चिप्स बनाती है, कंपनी जिन्हें भी डायरेक्टली उससे नहीं मिलता लेकिन घूम फिर के बिचौलियों के माध्यम से मिलता है, और वो 10 रुपए की चीज़ इतनी बेचता है, तो क्यों ना कुछ फ़ायदा किसानों को भी हो। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात हुई है कि अगर कोई मतलब चिप्स बनाती कंपनी है उसके साथ भी किसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि टर्म्स कंडीशन आपको कंपनी की सिलेक्ट करनी होगी, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसान कह सकता है कि मैं अपना इतना जो हेक्टर हमारा खेत है उसमें ये चीज़ उगाऊंगा और ये दाम रहेगा। यानी कि किसान के हाथ में ही फैसला होगा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, नहीं जाना है, क्या दाम रखना है, क्या प्राइस रखनी है, और एपीएमसी में उसे बेचना है, कहाँ बेचना है, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है, नहीं कि किसी कंपनी पर। यानी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप सारे जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कि किसान नेता नहीं, सारे किसान भाई मिलजुल कर बात करेंगे, सुलह करेंगे, वही होना चाहिए, नहीं कि कुछ बन बैठे नेता। का ये सुनते हैं और क्या कहा। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान आगेवान देवेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार रियलिटी क्या होता है। कई बार ये जो दिखाई देता है वो सुनने नहीं है, आज इनसे ही जानते हैं। जी, यहाँ पर देखा गया कि केंद्र सरकार जो भाजपा की है, उनके द्वारा जो कानून लाए गए कहीं न कहीं अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, जैसे कि आप लोग भी पंजाब से हो, तो वहाँ पर तो भाजपा की सरकार है, तो दूसरी जो सरकार है वो कितने सहयोग में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र में तो ऐसा दिखाया गया कि वही किसान के बहुत बड़े चिंतक हैं। क्या रियलिटी क्या है, दूसरी पार्टी कितना मतलब सपोर्ट कर रही है या हमदर्द बनी कर रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो टीवी का। आप हमारे यहाँ पर किसान आंदोलन को कैचअप करने आए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। जैसे मैं पंजाब में, हमारे पंजाब में नहीं है भाजपा की सरकार नहीं, और जो उनकी भाईवालता तो सरकार है, श्रोमणी अकाली दल भाजपा की भाईवालता सरकार थी। जब जो काले कानून लागू है 5 जून 2020 को, हमारे पर किसानों के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया, उस कानूनों पर मैम साइन तो अकाली दल ने भी किया है, अकाली दल के साइन भी है। कांग्रेस पार्टी हमारे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने भी साइन किया है। अब तो वो ड्रामा कर रहे हैं। वोट आ रही है 22 जनवरी फरवरी में हमारे वोट है पंजाब में, वोट बैंक की खातिर ड्रामा हो रहा है, हम किसानों के साथ हैं। अरे भाई, अगर आप पहले साइन क्यों किए? अगर किसी को फांसी होनी हो तो जज साइन करेगा तो फांसी होगी, जज करेगा तो फांसी नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट तौर से स्पष्टता मांगी गई, क्योंकि कुछ पार्टियां हैं जो अचानक से दिखाने लगी है वो कि किसानों की कितनी वो हमदर्द है, वो पार्टी किसानों के साथ कितना है, और किसान आंदोलन पर कहीं ना कहीं वो कब्जा लेना भी चाहती है। कुछ पार्टी जिनके लिए यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने ही बताया कि वो क्या है ना, पंजाब में मत आने वाले हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि इलेक्शन जो पंजाब में आ रहा है, इसीलिए कुछ पार्टियां
अब किसानों की हमदर्द हो इस तरीके से आगे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर था कि मॉनसून सत्र में जो देखा गया और जो हुआ, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि ये सारे जो है वो राजकीय ड्रामे हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ड्रामा। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि जब ये कानून लाए गए थे तब आप पहले कहाँ थे? तब अगर आपको ही इतनी चिंता थी तो किसानों के साथ बातचीत करके आप ही ने क्यों इस कानून के समय नहीं बोला कि किसानों की ये मांगे हैं, आप इसकी स्पष्टता कीजिए? क्यों बाद में से इन्हें लगा कि नहीं अब तो ठीक है, कानून सरकार ने तो ला दिए हैं, यानी अचानक से वो नहीं होगा, यानी यही सही मौका है कि पहले से स्पष्टता ना करो, कानून जो है वो पारित हो जाने दो और बाद में किसानों को उकसाओ और सत्ता पक्ष का नाक दबाओ। यहां पर यह बात मैं नहीं कह रही हूं, यहां पर जो किसान आंदोलन में मौजूद थे उन्होंने ही ये बात कही है, जो आपने भी सुनी। यानी हर जो पार्टी है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है वो कहीं पे आंदोलन चल रहा है तो उसे मतलब सवाल उठाना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं कुछ स्टेट में, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और वो लोग चाहते ही नहीं है कि कुछ सॉल्यूशन निकले। अगर चाहते तो कुछ जो बड़े नेता है विपक्ष के वो भी सामने आते, साथ में आते, बोलते, बैठ के मसला जो है वो हल करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते भी है कि ज़्यादातर जो लोग जुड़ते हैं वो किस स्टेट से जुड़ते हैं। ऐसा क्यों? जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है और कहीं पर पुरजोश जो है वो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, यानी वहां पर भी विपक्ष जो है वो सोचता है कि कैसे रूलिंग पार्टी को दबाया जाए। लेकिन किसान पर इस तरीके की राजनीति योग्य नहीं है और देश में शांतिपूर्ण माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। यानी हर बार ऐसा नहीं है कि विपक्ष विरोध के सुर में ही बोले, कहीं ना कहीं उनको मध्यस्थी भी करनी चाहिए, उन्हें फैसला लेना चाहिए कि ठीक है सरकार क्या दे सकती है और किसानों को क्या चाहिए, उनका जो हक है वो उन्हें चाहिए, उस तरीके से उन्हें मध्यस्थी भी करनी चाहिए। तो आगे सुनते हैं और इन्होंने इस बारे में ही क्या कहा था। राहुल गांधी की उम्र कितनी होगी? पहले राहुल गांधी को देखा ट्रैक्टर करता कभी? ये तो सभी वोट बैंक के लिए तमाशा हो रहा है, ड्रामा रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचता है कि किसान के मन में हमारे लिए तरस आ जाए, प्यार आ जाए, नहीं आएगा। उनके द्वारा बार बार एक ही बात बोली जा रही है। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर लेके निकले थे, यहाँ पर वो स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि ये सब तमाशा चल रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि किसान जो है वो उनके प्रति आकर्षित हो जाएगा, या किसान को लगेगा कि नहीं ये जो है वो हमारा मुद्दा क्या है वो समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है, क्योंकि जो लोग कुछ जुड़े हैं वो भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ये अलग बात है कि कुछ विपक्ष की पार्टियां इस पर हावी होना चाहती है और कुछ नेता भी ऐसे शामिल है जो नहीं चाहते कि सूले हो। लेकिन अगर सही तौर पर प्रयास किया जाए, अगर कुछ बन बैठे नेता दूर हो जाए तो अभी ही ये मसला हल हो सकता है, इसका जो निकाल है वो निकल सकता है। तो आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा था। अब तो जैसे हमारे पंजाब में कोई टूर्नामेंट हो, जैसे कबड्डी होती है, वहाँ पर जब भी कोई नाम बांट समारोह होता था इन लीडरों को बुलाते थे, अब वो किसानों को बुलाते हैं। कहीं ना कहीं ब्याह शादी में लीडरों को बुलाते हैं, अब वो किसानों को बुलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोला गया। अब आप समझिए, ये कुछ बोल रहे हैं, अगर आप उसकी बात पर गौर करो, उनकी बात पर, ऐसा नहीं है कि आम जो किसान है जो बहुत ही मेहनत से कड़ी मेहनत करता है उसे लोग बुलाते हैं, स्टेज पर बिठाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कुछ नेता की, जिन्हें पब्लिसिटी ही चाहिए, जिन्हें नेम फेम ही चाहिए। अब वो लोगों का दर्जा ये सारी चीज़ें और ये सारी पब्लिसिटी लेते हुए इतना बढ़ गया है कि अब लोग किसी प्लेयर को या किसी सेलिब्रिटी को नहीं, लेकिन इन लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद का प्रचार ही इस तरह किया है कि जैसे वही सर्वस्व है, जैसे उनके लीडर ही वो है, वो जो बोलेंगे लोग वैसे ही करेंगे। यानी ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है और ऐसे ही कुछ नेता से बचने की जरूरत है। क्यों कोई आम किसान को स्टेज पर बैठा हुआ नहीं देखते? क्यों हम जो
जो देखते हैं हम ज़्यादातर मीडिया पे आकर निवेदनबाजी करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, क्यों वही लोग स्टेज पर बैठे दिखते हैं, या उन्हें ही क्यों लोग बुलाने पर मजबूर हो जाते हैं? आप सोचिए, किसी आम किसान को देखा जिसे शायद आप पहली बार देख रहे हो, स्टेज पर जो बैठा है वो व्यक्ति को आप पहली बार देख रहे हो, ऐसा हुआ है? यानी असली किसान आपको दिखाई दिया है? नहीं। कुछ नेता जिन्हें चाहिए ही जिससे वो कुछ पार्टियों को दबा सके, अपना मनचाहा फल ले सके, बस यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन ठीक है, अगर बात करी जाए तो पता भी चल जाता है कि आखिरकार लोग तो सभी जानते ही हैं। तो आइए सुनते हैं और क्या कहा था। मैं राहुल गांधी जी को भी आपके माध्यम द्वारा से बेनती करता हूँ, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चलाना है तो ट्रैक्टर चलाने का इतने शौक है तो वो हमारे खेत जोतो हमारे साथ। ट्रैक्टर में लग्जरी सीट लगाकर जाता है वो तो गाड़ी बन गई, वो ट्रैक्टर थोड़ी है। अगर ट्रैक्टर चलाने का इतने शौक है, चलाएगा, हमारे खेत में आए कद्दू करें हमारे साथ। हमने ड्राइवर रखे हुए हैं यूपी बिहार के, हमारे भाई है, वो भी किसान भाई है, हमारे साथ काम कराते हैं। भाई इसको भी रख लेंगे, काम करें हमारे साथ, फिर सोचेंगे। देखो, मैं बार बार यही दोहराना चाहता हूँ कि सभी जो भी सियासी पार्टी एक है, अब वो संसद में ड्रामा रच रही है, पहले कहाँ थे? अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ेंगे और कुछ लोग यकीन कर लेंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि लग्जूरियस सीट लगाई गई तो फिर वो ट्रैक्टर कहाँ रहा, वो तो गाड़ी बन गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी को ट्रैक्टर चलाना ही है तो किसी किसान के खेत में वो जाते, वहां पर कृषि करते। क्यों यहां पर ये ड्रामेबाजी की गई, सियासती ये जो दाव पेच है वो देखा गया। यहां पर ये बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों को तभी आता है कि कुछ विपक्षी पार्टियां या कुछ नेता जो चलती हुई ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, जो सवार होना चाहते हैं, जो खुद के फायदे के लिए आगे आने की, हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, उसका ही यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये स्पष्ट तौर पर बोल रहे हो कि सियासी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बात उन्होंने विपक्ष पार्टी की भी की, यहाँ पर बात उन्होंने इशारे में कुछ नेताओं की भी कर दी कि जिन्हें अब स्टेज पे स्थान मिलने लगा है। बात किसान की है, बात है कि उन्हें जो एमएसपी दूर हो जाएगी उसका भय है, वो दूर होना चाहिए। यहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके जो कुछ कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए, नहीं कि ये कोई सियासी दावपेच करने का समय है। तो आइए सुनते हैं और भी क्या क्या बातें हमें वहां पर मालूम पड़ी थी। पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी व्यवस्था भी की गई है, दवाइयाँ भी यहाँ पर है, वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला जो मशीन है वो भी है। मतलब रेगुलर यहाँ पर जो लोग हैं उनका मतलब हेल्थ चेकअप होता है या क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल भी है तो एक हमारी भी सुरक्षा होती है कि हम सुरक्षित रहेंगे तो ही हम आगे अपने जो मुद्दे हैं वो उठा पाएंगे। यानी यहाँ पर किस तरीके से मतलब होता है? सो हमने बहुत काम किया है पहले दिन से कोविड पे। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को कोविड से मरते हुए देखा है। सो पहले दिन से काम कर रहे हैं, मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटा है, लाखों की तादाद से बांटे हैं। लेकिन इशू क्या हो गया है यहाँ पे कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। तो वैक्सीन मिली थी, थोड़ी देर बाद में सरकार ने बोला हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू एक्चुअली अवॉइड द थर्ड वेव इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड। बात मास्क की प्रॉब्लम ये आ गई है कि किसान, आपने भी देखा था कि कल परसों एक बंदे ने आगे आग लगाने की कोशिश की, तो हम डरे पड़े हैं किसान कि अगर हमने मास्क लगा लिया, ये ना हो कि टर्बन पर डाल के या कोई राजस्थानी टर्बन डाल के कोई आके यहाँ पे मास्क ला के हमको मालूम ही ना पड़े आग लगा दे। तो उससे डरते हुए मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की मैंने पहले भी बात की थी कि ये टेंट को बड़ा किए, लेकिन यहाँ पे कोई जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के कारण ये जो टेंट नहीं बड़ा कर पा रहे। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग होती बड़ी, यहाँ पर इनके द्वारा भी स्पष्ट तौर पर बोला गया कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसान मास्क यहाँ पर नहीं पहनते हैं, जो उन्होंने बहुत ही सहजता से कबूल भी कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मतलब जब मैं शुक्रवार को वहाँ पर गई थी उसके 1-2 दिन पहले किसी ने वहाँ पर आग लगाने की कोशिश की थी। यानी उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कोई उसी तरह टर्बन लगा के आ गया या मास्क पहन के आ गया और हम नहीं पहचान पाए, या फिर कोई सियासी खेल के लिए यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, ये वो बात बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं
कि कोरोना काल है तो मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य है और कोरोना की गाइडलाइन जो सरकार द्वारा तय की गई है, वो चाहे किसी स्टेट की सरकार भी हो, वो चाहे किसी स्टेट में कांग्रेस की भी सरकार हो, लेकिन ये जो नियम है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, तो इसका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो उससे संक्रमित होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ पर अभी तो शांतिपूर्ण माहौल से जो ये अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन साथ ही कोविड की गाइडलाइन को भी इन्हें फॉलो करना होगा और सरकार को भी इनकी कुछ मांगे हैं वो सुननी होगी। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था आगे। आपके चैनल से हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से, उनकी सारी टीम से मांगता हूं कि आप प्लीज़ हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए। हमको वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। किसान जो है वो वैक्सीन मांग रहा है। मज़दूर की ये स्थिति बन चुकी है कि उसको जॉब से निकाला जा रहा है कि जब तक आप वैक्सीन निकालोगे आपको जॉब से निकाला जा रहा है, लेकिन उसके पास वैक्सीन नहीं है, वो कहाँ जाए? वो गरीब लोगों को उनकी जॉब से निकाला जा रहा है। सो मैं अरविंद केजरीवाल से आपके चैनल से मांग लेता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, टिकरी बॉर्डर पे हमारा गांव कैलिफोर्निया है, सेक्टर 9 में, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीन वहाँ पे पहुँचाइए। लोग चाहते हैं वैक्सीन लगवाना। तो यहाँ पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्य प्रधान है दिल्ली के, उनसे और उनकी टीम से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें वैक्सीन दीजिए। यानी कि केजरीवाल जी, आप जो दिल्ली मॉडल है उसकी सिर्फ बातें करना बंद करें, लेकिन सही में लोगों की सुने। वो आए हैं दिल्ली में ही है जंतर मंतर, तो आपकी भी कुछ फर्ज बनती है, नहीं कि आप भी तमाशा देखने के लिए बैठे रहे। लेकिन इन्हें वैक्सीन चाहिए तो उन्हें वैक्सीन कैसे आप मुहैया कर सकते हो, उस दिशा में आप प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट तौर पर यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है और जिससे ये मालूम भी होता है कि अभी तक उन्हें किसी के वैक्सीन नहीं मिली। शायद कितनी बार उन्होंने प्रयास भी किया होगा, लेकिन शायद सरकार अपनी ही किसी मस्ती में मस्त है। यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया। आइए जानते भी है, बहुत शॉर्ट में समझने की अगर कोशिश करोगे कि क्या क्या बातें वहां पर सामने आई थी, तो उस पर भी हम गौर कर ही लेते हैं। तो ये जंतर मंतर से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट थी। यहाँ पर हमने देखा कि लोगों का कहना क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है। एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली थी, उन लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि किसानों को अन्याय नहीं होना चाहिए। किसान अगर कोई चीज़ 20 रुपये में देता है तो आगे जाके ऐसा ना हो कि वो आम जनता को 100 रुपये में मिले। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो बिचौलिए है उनके प्रति अपना रोष भी व्यक्त किया है। उनका कहने का मतलब यही है कि किसानों का जो मेहनत का फल है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए, साथ में ही आम आदमी को भी महंगाई नहीं नड़नी चाहिए। साथ में मुद्दा ये भी उठता है कि यहाँ पर ये पूरा आयोजन किया गया। मैंने आपको पूरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया। प्रश्न यही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें जो बाहर आ रही थी सही में वो नहीं भी थी। जैसे कि यहाँ के लोगों को पूछा गया कि क्या विपक्ष आपके साथ है। यहाँ पर बात भी की गई कि जब राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर में बैठ कर निकले थे, लेकिन यहाँ पर रियलिटी हमें ये पता चली कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सभी एक साथ जो है वो शामिल है, मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उनका कहने का मतलब था कि कुछ दल सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम किसानों के हमदर्द बन जाएंगे तो हमें मत में फ़ायदा होगा। हमने ये भी जाना कि आने वाले समय में कुछ स्टेट में इलेक्शन है, जैसे कि हम पंजाब की ही बात कर ले, हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, यानी कि दूसरे जो दल है वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये जो रियलिटी है वो तो हमें यहाँ आकर पता चल ही गई है। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि इन्हें जो भय है कि इन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी वो खत्म हो जाना चाहिए। और साफ इन्होंने बात की है, यानी कि आम आदमी को भी महंगाई का सामना न करना पड़े, यानी कि जो बिचौलिए है वो दूर तो होने चाहिए, ये भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। तो मैं जल्पा क्षत्रिय के न्यूज़ नेशनल के साथ। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बता दिया कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यानी कि ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने बहुत ही हो हल्ला देखा, हमने देखा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके निकल रहे हैं, वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, यानी कितने ही लोग परेशानी में हैं। लेकिन सही में वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप जो हुआ उसमें स्पष्ट मालूम पड़ा कि उनका रुख किस ओर है।
कुछ मिसकम्युनिकेशन भी मुझे नज़र आई, जिसकी वजह से उन्हें डर है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो उन पर हावी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारी जो उनके भय है वो दूर हो सकते हैं, और जहां पर सरकार को लगेगा कि सुधार की आवश्यकता है वहां पर वो सुधार करने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसके लिए ये जरूरी है, जैसे कि वहां पर ही मौजूद एक शख्स ने बताया था कि सारे किसान भाइयों के साथ बातचीत करनी चाहिए, नहीं कि कुछ नेता जो आगे झंडा लेके उठा के चले और वही पीठ घुमा के आ जाए और कुछ सॉल्यूशन ना निकले। लेकिन अगर सारे किसानों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनके साथ बैठकर ये सारे जो मसले या मिसकम्युनिकेशन है अगर उसे दूर कर दिया जाता है, तो सही में इसका बहुत ही अच्छा एक सुखद ये आंदोलन का अंत आ सकता है। इसमें इतने हंगामेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, और विपक्षी पार्टी के प्रति इनकी क्या भावना है वो भी मैंने आपको बता दी इनके ही जुबानी, कि वो लोग भी जानते हैं कि कुछ स्टेट में इलेक्शन आ रहा है और कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, फिर से जो सत्ता के लड्डू दिखते हैं, इसीलिए ये हावी होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उनको ट्रैक्टर चलाना है तो वो खेत में आए कद्दू उगाए, यहाँ पर ये उनके द्वारा स्पष्ट ऐलान कर दिया गया है। बात यह भी है कि उन्हें कोविड की गाइडलाइन भी अब फॉलो करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और आशा रखते हैं कि सरकार और ये जो लोग हैं और किसान जो असली किसान है, अगर उसे कोई दिक्कत है तो उसका मिलजुल कर हल निकाला जाए, क्योंकि देश में शांति बनी रहनी चाहिए। आगे और भी जरूरी काम है जो करने सरकार को भी जरूरी है, और जो किसान भाइयों को भी अपने काम में वापस लौट जाना चाहिए। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। को अभी के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।